वैसे तो एग्जिट पोल की पोल करीब करीब सभी चुनावों में खुलती जाती रही है, फिर भी मतगणना से पहले एक रोचकता, एक जो कह लीजिए कि एक उत्साह जो होता है वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर बना ही रहता है। कई बार एग्जिट पोल्स बिल्कुल उलट साबित होते हैं, कभी कभी ये सत्यता के बहुत करीब भी पहुंच जाते हैं। लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही लोगों की निगाहें अब परिणाम पर है। 543 में से 542 सीटों के नतीजे 4 जून को घोषित होने हैं। वहीं गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। नतीजों से पहले 1 जून की शाम को अलग अलग मीडिया हाउसेस और सर्वे एजेंसीज एक साथ मिलकर एग्जिट पोल जारी करेंगी। देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसका अनुमान लगाया जाएगा पोल के जरिए। हर चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल आते ही हैं। तमाम समाचार चैनल, एजेंसीज चुनावों के नतीजों को लेकर कई दावे करते हैं। एग्जिट पोल्स में कुछ सर्वे और कुछ आंकड़ों के बलबूते पर किए गए दावे होते हैं। कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं, तो कई बार सटीक भी। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि कौन से 5 ऐसे मौके आए जब एग्जिट पोल के दावों को चुनाव के नतीजों ने पलट कर रख दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल आखिर कराए कैसे जाते हैं। एग्जिट पोल में एक सर्वे किया जाता है जिसमें वोटर से कई सवाल किए जाते हैं। उनमें पूछा जाता है कि उन्होंने किस से वोट दिया। ये सर्वे वोटिंग वाले दिन होता है। सर्वे करने वाली एजेंसीज की टीम पोलिंग बूथ के बाहर वोटर से सवाल करती है। इसका एनालिसिस भी होता है और इसके आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान भी लगाया जाता है। यह सिर्फ एक अनुमान होता है। भारत में कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो एग्जिट पोल कराती हैं। एग्जिट पोल के नतीजे कई बार एकदम सटीक साबित होते हैं और कई बार एकदम गलत। दिल्ली की अगर बात करें तो 2015 में पूरी तरह से फेल हुए थे यहाँ के एग्जिट पोल। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के 2015 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में लगभग सभी एग्जिट पोल्स फेल थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें 67 सीटें जीती थी और नया रिकॉर्ड बनाया था। वहीं बीजेपी के हिस्से सिर्फ 3 सीटें आई थी। कांग्रेस तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। किसी भी एग्जिट पोल ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था। हालांकि 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल सही साबित हुए थे। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो सबसे चर्चित चुनावों की अगर चर्चा होगी तो उसमें पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावों का नाम सबसे पहले आएगा। इन दोनों राज्यों में अधिकांश एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे इसके पहले जब वहां चुनाव हुए थे। 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश में रही। तब ज्यादातर एग्जिट पोल्स में अनुमान लगाया गया था कि सरकार तो ममता बनर्जी की बनेगी, लेकिन बीजेपी कम से कम 100 सीटें जीतने में कामयाब होगी। यहाँ कुल 294 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 148 का आंकड़ा जादुई है। नतीजे आए तो ममता बनर्जी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली, लेकिन बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितना कि अनुमान था। बीजेपी मात्र 77 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी 213 सीटों के साथ दिखाई पड़ी। वहीं साल 2020 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, वहां कई एग्जिट पोल्स ऐसे थे जो गलत साबित हुए। चुनावों के नतीजों से पहले कई चैनल्स और एजेंसीज ने दावा किया था कि बिहार में महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार बन गई। नतीजों में एनडीए गठबंधन को 125, महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। 5 सीटों पर एआईएमआईएम और एक सीट पर बसपा, लोजपा और निर्दलीय उम्मीदवार जीत के साथ दिखाई पड़े थे। साल 2017 की थोड़ा और पीछे चलें, 17 के विधानसभा चुनाव की बात करें, वो भी उत्तर प्रदेश के, तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। कई एजेंसियों ने दावा किया था कि चुनाव के नतीजों में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच सकती है, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। यूपी में 2017 में 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। यूपी में 403 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 202 का है। टुडे, चाणक्य और माई एक्सिस ने अपने पोल में बताया था कि बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में आएगी। वीएमआर के पोल में बहुमत के काफी करीब बीजेपी को बताया गया था, जबकि सी वोटर्स, इंडिया टीवी फोरकास्ट, एबीपी न्यूज और सीएसडीएस ने बहुमत से काफी दूर बताया था बीजेपी को। नतीजे इसके एकदम उलट हुए। बीजेपी को इन सभी एग्जिट पोल्स से कहीं ज्यादा सीटें मिली। जब नतीजे आए तो एक भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ। बीजेपी गठबंधन को एक्सिस के सर्वे में अधिकतम 289 सीटें मिली थी, लेकिन नतीजों में बीजेपी गठबंधन 325 सीटों पर विजयी रही थी। अकेले बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी। सपा को 47, बसपा को 19 और कांग्रेस को केवल 7 सीटें मिली थी। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2004 के चुनाव की अगर बात करें तो एग्जिट पोल के नतीजे कई बार एकदम सटीक भी साबित होते हैं और कई बार बिल्कुल गलत। 2004 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे और चुनाव नतीजे एकदम उलट थे।
2004 में एग्जिट पोल में कहा गया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और बहुत कम अंकों पर सिमट गई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और यूपीए की सरकार 2004 में बनी। 2009 की बात करें, एनडीए और यूपीए में कड़ी टक्कर की बात कही गई, लेकिन नतीजे आए तो यूपीए ने 262 और एनडीए ने 159 सीटें जीती थी। 2014 और 2019 का जो आम चुनाव था, यहां भी एग्जिट पोल थोड़े सही साबित होते हुए दिखाई पड़े पिछले एग्जिट पोल्स की तुलना में। दोनों ही बार एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया था और वो सारे नतीजे सही हुए थे। 14 में भी बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी और 19 में 303 सीटें। अब इस बार के एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दावे तो दोनों तरफ से हुए हैं। इंडी गठबंधन कहता है कि वो 250 से ज्यादा सीटें ले रहे हैं और इसी के बरक्स अगर एनडीए गठबंधन या बीजेपी की बात करें तो वो अपने को 350 प्लस बताते हैं। लेकिन जनता जनार्दन किस ओर गई ये तो 4 जून को पता चलेगा। उससे पहले 1 जून को एग्जिट पोल के आंकड़े भी वाकई में दोनों ही खेमों में एग्जिट पोल के आंकड़े या तो खुशी देंगे या मायूसी देंगे। देखना है एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।